बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अनिल शफ़ी, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट, और आज एक और वीडियो के साथ। आज की जो मेरी वीडियो है ये एक दवाई के बारे में है जिसका मेडिकल नाम ब्रोमेज़ेपाम है, और ये काफ़ी मशहूर दवाई है। इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनमें लेक्सोटैन, लेक्सोटोनिल, सैम्ब्रो, रिलैक्सिन और बहुत सारे दूसरे और ब्रांड्स शामिल हैं। ये बेंजोडाइज़ेपिन क्लास की दवाई है जो कि बिलअमूम नींद ना आने के अमराज में और शदीद बेचैनी के फ़ौरी इलाज के लिए और पैनिक अटैक्स की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ की जाती है। ये जो दवाई है ये सबसे कॉमन 3 मिलीग्राम्स वाली टैबलेट्स में अवेलेबल होती है। इसके अलावा कुछ ब्रांड्स इसके 1.5 मिलीग्राम्स और 6 मिलीग्राम्स की टैबलेट में भी अवेलेबल होते हैं, और इसकी एक अमूमी जो मिक़दार जो है वो 6 से 18 मिलीग्राम तक वो दी जा सकती है दिन में। इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है कि ये एक नींद की दवाई है, तो इसके साथ आप गनूदगी फ़ील कर सकते हैं, नींद बढ़ सकती है, बैलेंस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे लगे आपको कि मैं सही से चल नहीं पा रहा, कुछ बैलेंस का इशू हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं, ये फ़ील कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ लोग जो है ना उनको यादाश्त में कुछ प्रॉब्लम्स फ़ील होते हैं, और ख़ास तौर पर वर्किंग मेमोरी यानी ये जो हम रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं इसके हवाले से जो यादाश्त है वो थोड़ी मुतासिर हो सकती है। और इंसान कोई अगर ऐसे काम कर रहा हो जिसमें फ़ौरी तवज्जो की ज़रूरत हो, जैसे ड्राइविंग कर रहा है या कोई मशीनरी ऑपरेट कर रहा है, तो उसमें जो है ना थोड़ी गफलत हो सकती है इस दवाई की वजह से। तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ अहम पॉइंट्स इस दवाई के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। एक तो ये कि नींद की दवाइयाँ कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर इस्तेमाल ना करें। इन दवाइयों की थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल तो सेफ़ है, लेकिन ज़्यादा अरसा अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आदत पड़ सकती है, और फिर उसके बाद जो है इसको छोड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरी बात ये कि अगर आप लंबे अरसे से ये दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दवाई वो ख़ुद से मिल जाती है और फिर वो इसको अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं नींद के लिए या वैसे, तो उस सूरत में इस दवाई को फ़ौरन छोड़ें ना, क्योंकि अगर आप एकदम से छोड़ेंगे तो कुछ ऐसे असरात आपको आ सकते हैं जिसे हम विथड्रॉल सिम्पटम्स कहते हैं। और विथड्रॉल सिम्पटम्स में होता क्या है कि हमारे जो जिस्म के, हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स हैं वो एक दवाई की आदत बना चुके होते हैं। जब वो दवाई उन्हें नहीं मिलती तो फिर उस दवाई के अपोज़िट अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जैसे नींद उड़ जाएगी, बेचैनी घबराहट इंसान फ़ील करेगा, और इसके अलावा जो है वो कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को, लेकिन इवन झटके भी लग सकते हैं, जैसे मिर्गी के झटके होते हैं। तो ये कुछ अलामात जो हैं वो विथड्रॉल में आ सकती हैं, इसलिए अगर इनको छोड़ना हो तो भी डॉक्टर के मशवरे से एक ख़ास तरीके से इसको स्लो तरीके से छोड़ा जाता है। दूसरी बात ये कि जिन लोगों को जिगर की बीमारी या गुर्दे की शदीद बीमारी हो, उनमें डोज़ को केयरफुल तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है ताकि गनूदगी ज़्यादा ना बढ़े, तो उसमें हमें जो है ना वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। बूढ़े लोगों को अमूमन इस दवाई से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में गनूदगी की वजह से इंसान को चक्कर आ सकते हैं, बैलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है और गिर सकते हैं, जिससे चोट भी लग सकती है। इसी तरह से वो लोग जो कि मंशियात के किसी भी हवाले से कुछ नशों के आदी रहे हों या कर रहे हों, उनको भी इससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इसका भी एक तरह से आदत बन सकती है। या वो लोग जिनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, जिसमें इंसान को अपने जज्बात पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता,
देखा गया है कि वो लोग भी जब ये लेना स्टार्ट करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिकदार बिला वजह बढ़ानी पड़ती है और इसकी आदत जो है ना वो ज़्यादा उनमें हो जाती है। हामला ख़वातीन अपने तौर से तो बिल्कुल इसको यूज़ ना करें। अमूमन हमारी कोशिश होती है कि हमल में हम इस तरह की अद्वियात ना दें जब तक कि इनकी इंतहाई ज़रूरत ना हो। दूसरी बात, जो ख़वातीन दूध पिला रही हैं बच्चों को, उनको भी ये दवाई साथ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर भी इसकी एक मिक़दार बच्चे को मिलती है जिससे बच्चे को भी ख़ुनूदगी तारी हो सकती है। लेकिन उसमें बहुत सारी और बातें देखनी पड़ती हैं कि बीमारी माँ की किस हद तक है, और अगर ज़्यादा बीमारी माँ को हो, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो, तो हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ दिन के लिए फ़ीडिंग रोक दें, ब्रेस्ट फ़ीडिंग, और मदर की तबीयत पहले थोड़ी ठीक हो ले तो फिर हम उस पर दोबारा स्टार्ट कर लें। तो वो बहुत सारे इश्यूज़ डॉक्टर देख के इसको प्रिस्क्राइब करेगा, लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि ख़ुद से कभी भी आप इसको यूज़ ना करें। और इवन अगर आप इसको छोड़ना भी चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा ये है कि अपने साइकाइट्रिस्ट को दिखा के उसके मशवरे से आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करके छोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया। और आखिर में मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो ज़रूर लाइक किया करें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।